Hello students. Today we are going to discuss about glucose, types of glucose and bonding in glucose. So glucose क्या है? Glucose is basically 6 कार्बन कार्बोहाइड्रेट और 6 कार्बन कार्बोहाइड्रेट जो होता है उसके लिए हम लोग टर्म यूज करते हैं हेक्सोस. तो यहाँ पे हम लोग नंबर ऑफ कार्बन काउंट करते हैं 1, 2, 3, 4, 5 और यहाँ पे ये है 6. तो यहाँ पे ग्लूकोज मॉलिक्यूल्स में जो है वो हमको 6 कार्बन देखने को मिलते हैं और इसीलिए इस शुगर को हम लोग बोलते हैं हेक्सोस शुगर. और यहाँ पे हम लोग ग्लूकोज में बेसिकली दो टाइप के ग्लूकोज देखते हैं. पहला जो है वो अल्फा ग्लूकोज है और जो दूसरा ग्लूकोज देखते हैं हम लोग दैट इज बीटा ग्लूकोज. तो अल्फा और बीटा ग्लूकोज हम लोग किस बेसिस पे करते हैं? अगर इस फर्स्ट कार्बन पे, ठीक है, अगर इस फर्स्ट कार्बन पे OH ग्रुप जो है वो डाउनवर्ड डायरेक्शन में है तो उस तरीके का जो शुगर होगा उसको हम लोग बोलेंगे क्या? अल्फा ग्लूकोज. ठीक. और यदि यहाँ पे OH जो है वो इस ऊपर के डायरेक्शन में होगा तो उस तरीके का जो ग्लूकोज होगा उसको हम लोग बीटा ग्लूकोज बोलेंगे. अब देखते हैं ग्लूकोज किस तरीके से बॉन्ड पैटर्न जो है वो बनाता है. जब दो ग्लूकोज मॉलिक्यूल्स आपस में बॉन्ड का फॉर्मेशन करते हैं तो वो जो बॉन्ड दो ग्लूकोज मॉलिक्यूल्स के बीच में बनता है उस बॉन्ड को हम लोग बोलते हैं ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड. तो यहाँ पे एक ग्लूकोज है और दूसरा फ्रक्टोज है. तो यहाँ पे क्या हम देख रहे हैं? ये ग्लूकोज है और यहाँ ग्लूकोज में फर्स्ट कार्बन है और ये फर्स्ट कार्बन जो है फ्रक्टोज के फर्स्ट कार्बन के साथ जो है वो बॉन्ड बनाता है. तो यहाँ पे ग्लूकोज के फर्स्ट कार्बन से OH आएगा और यहाँ पे जो फर्स्ट फ्रक्टोज का फर्स्ट कार्बन है यहाँ से हाइड्रोजन मॉलिक्यूल जो है वो रिमूव होगा और ये दोनों यहाँ से OH और यहाँ से H ये मिलकर के क्या बन जाएगा? वाटर. ठीक है, ये मिलकर के क्या बन जाएगा? वाटर. तो इस फॉर्मेशन ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड फॉर्मेशन में जो है वो एक वाटर मॉलिक्यूल जो है वो रिमूव हो रहा है. ठीक है, डिहाइड्रेशन रिएक्शन यानी कि यहाँ से वाटर का एलिमिनेशन हो रहा है. तो क्या होगा? यहाँ पे जब वाटर मॉलिक्यूल्स रिमूव हो जाएगा तो क्या होगा? यहाँ से हमको एक बॉन्ड देखने को मिलेगा और ये जो बॉन्ड बन रहा है यहाँ पे क्या होगा? जब OH निकल जाएगा तो यहाँ पे एक वैलेंसी वैकेंट हो जाएगी इस कार्बन की और यहाँ से जब H निकल जाएगा तो एक वैलेंसी जो है वो इस कार्बन की वैकेंट हो जाएगी. तो इस तरीके से यहाँ पे दोनों को वैलेंसी क्या फुलफिल करने के लिए ये ऑक्सीजन इस कार्बन के साथ बॉन्ड बना लेगा और यहाँ पे ये जो बॉन्ड बनेगा दैट इज ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड. तो यहाँ पे ये अगर फर्स्ट कार्बन है, ये सेकेंड, ये थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स और यहाँ पे इसी तरीके से यहाँ पे देखा जाए तो यहाँ पे फर्स्ट कार्बन और ये भी फर्स्ट कार्बन है, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ और सिक्स. तो यहाँ पे जो है कार्बन है वहां पे उनके बेसिस पे जो है वो ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड बन रहा है. तो यहाँ पे ये जो बॉन्ड बन रहा है ये दैट बॉन्ड इज ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड. ओके. यहाँ पे देखते हैं यहाँ पे OH नीचे है और यहाँ पे भी OH जो है वो डाउनवर्ड डायरेक्शन में है. तो इस तरीके से हम जो भी देखते हैं यहाँ पे ये किस तरीके का बॉन्ड होगा? अल्फा ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड. इसको डिटेल में जानते हैं अल्फा ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड के बारे में. अल्फा ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड क्या होता है? अल्फा ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड जब दो मॉलिक्यूल अल्फा ग्लूकोज, यहाँ पे देखिए OH क्या है? ये OH जो है वो डाउनवर्ड डायरेक्शन में. तो जब दो ग्लूकोज मॉलिक्यूल्स डाउनवर्ड डायरेक्शन में होते हैं और आपस में एक दूसरे के पास आते हैं तो वहां पे जो बॉन्ड का फॉर्मेशन होता है दैट बॉन्ड इज कॉल्ड एज अल्फा 1,4 ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड. तो यहाँ पे क्या है? यहाँ से फर्स्ट कार्बन से OH और फोर्थ कार्बन से जो है वो वाटर H जो है वो आएगा, रिमूव होगा. तो ये दोनों क्या होंगे? यहाँ से एक वाटर मॉलिक्यूल जो है वो रिलीज हो जाएगा और इन दोनों के बीच में जो है वो ऑक्सीजन एक बॉन्ड फॉर्म करेगा. तो यहाँ पे ये जो बॉन्ड फॉर्म हो रहा है दैट इज ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड. क्योंकि यहाँ पे बॉन्ड फॉर्मेशन में कौन कौन से कार्बन इन्वॉल्व है? यहाँ पे ये जो फर्स्ट ग्लूकोज है यहाँ पे फर्स्ट कार्बन है और यहाँ पे ये जो सेकंड ग्लूकोज मॉलिक्यूल है इसका 1, 2, 3, 4 फोर्थ कार्बन जो है वो इन्वॉल्व है. तो ये जो बॉन्ड होता है जहाँ पे फर्स्ट और फोर्थ कार्बन इन्वॉल्व होते हैं और ये ग्लूकोज किस तरीके का है? अल्फा ग्लूकोज. ठीक है, ये ग्लूकोज किस तरीके का है? अल्फा ग्लूकोज है दोनों. तो यहाँ पे जो बॉन्ड बनेगा उस बॉन्ड को हम लोग बोलते हैं अल्फा 1,4 ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड. इज इट क्लियर? तो ये जो है वो हमारा अल्फा 1,4 ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड है और ये हमको
देखने को मिलेगा, दो ग्लूकोज अल्फा ग्लूकोज मॉलिक्यूल्स जब आपस में बॉन्ड फॉर्म करेंगे। तो ये अल्फा 1,4 ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड हमको कहाँ मिलेगा? अल्फा 1,4 ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड हमको जो है वो एमाइलोज में देखने को मिलेगा। एमाइलोज में जो है वो हमको अल्फा 1,4 ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड देखने को मिलेगा। ये एमाइलोज जो है वो स्टार्च का ही एक पार्ट होता है। स्टार्च में जो अनब्रांच्ड चेन होती है, लीनियर चेन होती है, उसकी को हम लोग बोलते हैं एमाइलोज। तो एमाइलोज में हमको अल्फा 1,4 ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड जो है वो देखने को मिलता है। नेक्स्ट क्या है? अल्फा 1,6 ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड। तो अल्फा 1,6 ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड किस तरीके से बनता है, इसको देखते हैं। अल्फा 1,6 ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड, तो जब नाम से ही स्पष्ट है, यहाँ पे क्या होगा? अल्फा कार्बन, ये भी क्या है? अल्फा ग्लूकोज है। और अल्फा ग्लूकोज में दो मॉलिक्यूल्स दो ग्लूकोज मॉलिक्यूल होंगे, जहां पे पहला, ठीक है, पहले ग्लूकोज का OH होगा, और यहाँ पे जो लास्ट वाला कार्बन होगा, 6 कार्बन जो होगा, वहां से एक हाइड्रोजन जो है वो रिमूव होगा, और पहले की तरीके से यहाँ से OH और H मिलकर के क्या होगा? वाटर का रिमूवल होगा, और देन जो है वो एक बॉन्ड का फॉर्मेशन होगा। और ये जो बॉन्ड फॉर्म होगा, इसी बॉन्ड को हम लोग बोलेंगे अल्फा 1,6 ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड। अल्फा 1,6 ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड क्यों बोल रहे हैं अल्फा 1,6 ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड? क्योंकि यहाँ पे जो है ये ग्लूकोज क्या है? अल्फा ग्लूकोज है, क्योंकि यहाँ पे OH जो है वो डाउनवर्ड डायरेक्शन में है, तो ये ग्लूकोज कैसा हो गया? अल्फा ग्लूकोज। और यहाँ बॉन्ड फॉर्मेशन में जो है वो फर्स्ट और 6 कार्बन इन्वॉल्व हो रहा है, इसीलिए इसको हम लोग बोल रहे हैं अल्फा 1,6 ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड। अब बात आती है अल्फा 1,6 ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड कहाँ पे पाया जाएगा? तो ये अल्फा 1,6 ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड जो है वो ब्रांचिंग के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। और स्टार्च में जो ब्रांचिंग होती है, जो ब्रांच चैन होती है, उसको हम लोग बोलते हैं एमाइलोपेक्टिन। क्या बोलते हैं? एमाइलोपेक्टिन। तो ये एमाइलोपेक्टिन जो होता है, वहां पे अल्फा 1,6 के साथ जो है वो अल्फा 1,4 ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड भी देखने को मिलता है। तो यहाँ पे हमको दोनों बॉन्ड पैटर्न देखने को मिलेंगे, लेकिन ये जो अल्फा 1,6 ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड है, ये मेनली ब्रांचिंग के लिए रिस्पॉन्सिबल होती है। और अल्फा 1,6 ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड एमाइलोपेक्टिन के अलावा जो है वो हमको ग्लाइकोजन में भी देखने को मिलता है, और ये ग्लाइकोजन जो है वो एनिमल रिजर्व फूड होता है। नेक्स्ट जो है वो आता है बीटा 1,4 ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड को। तो ध्यान से देखिए, यहाँ पे जो है वो OH ग्रुप जो है वो ऊपर की ओर है, तो ये किस तरीके का ग्लूकोज है? ये जो है वो हमारा बीटा ग्लूकोज है। तो हमारे पास यहाँ पे दो बीटा ग्लूकोज मॉलिक्यूल प्रेजेंट हैं। तो यहाँ पे बीटा 1,4 नाम से ही पता चल रहा है, यानी कि यहाँ पे क्या है? फर्स्ट और फोर्थ जो है कार्बन इन्वॉल्व होने वाला है। तो यहाँ पे जो फर्स्ट ग्लूकोज मॉलिक्यूल होगा, उसका फर्स्ट कार्बन का OH और फोर्थ कार्बन से H जो है वो रिमूव होगा, वाटर के फॉर्म में रिमूव होगा। और यहाँ पे अब जो बॉन्ड बनेगा, वो बॉन्ड हमको बीटा 1,4 ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड देखने को मिलेगा। बीटा 1,4 ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड क्यों हुआ? क्योंकि यहाँ पे ये जो ग्लूकोज प्रेजेंट है, दैट ग्लूकोज इज बीटा ग्लूकोज। तो ये हमको जो बीटा 1,4 ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड है, बीटा 1,4 ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड जो है वो हमको कहाँ देखने को मिलेगा? वो हमको जो है वो सेलुलोज में देखने को मिलेगा। जी हाँ, सेलुलोज क्या है? सेलुलोज जो है वो सेल वॉल में प्रेजेंट होता है, और ग्लूकोज का पॉलीमर होता है, जहाँ पे कई ढेर सारी ग्लूकोज की रिपीटेड यूनिट जो है वो प्रेजेंट होती हैं। थैंक यू। This is all for today.